Hello dear students, this is part 2 of the same chapter Soil and Mineral Resources of India. In this video we will first study about conservation of soil and then we will study about mineral resources. Conservation of soil. Soil को conserve करना ज़रूरी क्यों है? Sometimes the top layer of the soil, which is usually the most fertile layer, gets carried away by strong winds and heavy rainfall. This process by which the top layer of soil is removed is known as soil erosion. तो soil erosion क्या है? जिसमें soil की जो top layer होती है वो remove हो जाती है, उसे हम soil erosion कहते हैं. और soil की top layer सबसे ज़्यादा fertile होती है, इसलिए उसके remove होने से क्या होता है? soil की fertility कम हो जाती है. और वो कैसे remove होती है? Strong wind से या फिर heavy rainfall से. Soil erosion reduces the fertility of soil. तो soil erosion से क्या होता है? soil की fertility reduce हो जाती है. Clearing of forest for agriculture and construction of houses harmfully affect the soil as well. और क्या वजह से soil affect होती है? Clearing of forest, जब हम सारी trees को cut कर देते हैं for agriculture purposes and construction of houses. और अगर हमें houses को construct करने के लिए लैंड पे से सारे ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है. इट इज़ असेंशियल टू कंजर्व सॉइल. सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट्स. तो सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है. ट्रीज़ एंड प्लांट्स होल्ड द टॉप लेयर ऑफ सॉइल विद देयर रूट्स. दस वी शुड चेक डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर ट्रीज़. इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट कट ट्रीज, इंस्टीड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. फार्मर्स मस्ट यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज काउ डंग एंड कॉम्पोस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर द सॉइल. सो फार्मर्स को अपनी क्रॉप के बेटर ग्रोथ के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल को हार्म करते हैं. Growing the same crop in a particular area for a long time also reduces soil fertility. Therefore, farmers must grow different crops one after another on the same land. अगर एक ही लैंड पर एक ही क्रॉप को बहुत टाइम तक ग्रो किया जाए, उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है. इसलिए फार्मर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी लैंड पर या किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड पर दूसरी क्रॉप्स ग्रो करते रहें. आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल रिसोर्सेज. जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, ऐसे ही मिनरल रिसोर्सेज होते हैं. मिनरल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ एंड आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर वेरियस नीड्स. सो मिनरल्स सब्सटेंसेज होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ में और जिनको हम हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं. Minerals that are found deep underneath the earth's surface are dug out through huge holes. बहुत सारे जो minerals हमारी अर्थ के अंदर हैं उनको हम डग आउट करके होल्स बना के बाहर निकालते हैं. These holes are called mines. इन होल्स को हम माइंस कहते हैं and the process of digging minerals is called mining. मिनरल्स को डिग करके बाहर निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. There are two types of mineral resources, metallic minerals and non-metallic minerals. First we will talk about metallic minerals. The minerals from which we get metals are called metallic minerals. वो minerals जिनसे हमें metals मिलते हैं वो metallic minerals कहलाते हैं. Metals are hard, usually shiny substances that exist naturally in the earth. Metals hard होते हैं और usually shiny substances होते हैं जो कि naturally हमारी earth पे present होते हैं. For example, iron, copper, gold, silver, these are some metals. Many things that you see around you such as doorknobs, latches, utensils, scissors, these all are made out of metallic minerals. However, all minerals are not metals. सभी minerals metals नहीं होते हैं. That means कुछ non-metals भी होते हैं. There are some minerals such as limestone, mica, coal, salt, diamond, mineral oil or petroleum and natural gas which are non-metallic minerals. ये सभी non-metallic minerals होते हैं
दे आर नॉट हार्ड एंड डू नॉट शाइन, ये हार्ड भी नहीं होते हैं और वो शाइन भी नहीं करते हैं मेटालिक मिनरल्स की तरह। नाउ वी विल स्टडी यूजेस ऑफ मिनरल्स। द स्टील यूज इन आर बिल्डिंग्स इज मेड विद आयरन। जो स्टील हमारी बिल्डिंग्स में यूज़ होती है वो आयरन से बनती है और आयरन एक मिनरल रिसोर्स है। ब्रिक्स आर मेड यूजिंग रॉक्स एंड मिनरल्स सच एज सैंड, क्ले एंड लाइमस्टोन। ब्रिक्स रॉक से भी बनती है और कुछ मिनरल से भी बनती है जैसे कि सैंड, क्ले एंड लाइमस्टोन। कैल्शियम फाउंड इन मिल्क हेल्प अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। कैल्शियम जो कि मिल्क में मिलता है वो हमारी बोन्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। Fruits and vegetables are good source of potassium, magnesium and other minerals that our body needs. Fruits और vegetables हमारी बॉडी को जिन भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं। Clay pottery, porcelain dishes and glasses too are made from rocks and minerals. Clay pottery, porcelain dishes और glasses भी rocks और mineral से बनते हैं। I hope all the topics of today are clear to you now. Thank you and have a nice day ahead.